हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, और ये क्लास है मैथ का थ्योरी का क्लास। ठीक है, इसके बाद इसके एक्सरसाइज का क्लास आएगा। ठीक, तो सबसे पहले संख्या से पहले आता है अंक। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंक क्या होता है, तो ये पहला हमारा टॉपिक हो गया अंक। तो जीरो से लेकर 0 1 2 ऐसे करते करते 9 तक की संख्या को, कितनी तक की संख्या को, 9 तक की संख्या को हम लोग कहते हैं अंक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंक कितने होते हैं, तो आप लोग को आंसर करना है कि अंक 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 0 1 2 आगे लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अंक। क्या कहलाते हैं, अंक। अंक के बाद आता है संख्या। ठीक है, अंक के बाद आता है दूसरा चीज संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं, तो जब अंकों को किसी समूह में जोड़ दिया जाए, किसी ग्रुप में रख दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। जैसे इसी में से चूज कर लिया जाए 4 और 5 को, तो ये हो गया 45। ये एक क्या हो गया, संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या। तो संख्या की परिभाषा क्या हो गया, तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या के बाद आता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में क्या होता है, तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को, या 1 से लेकर के 1 2 3 अनंत तक की संख्या को, ठीक है, अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग को बताना है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या के बाद हमारा टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में कुछ अलग नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा सा 0 आगे बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, 0 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखना है, यह भी क्वेश्चन आता है, क्या सभी संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आप लोग को बताना है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक 0 आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में वो 0 नहीं आता। क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप लोग को आंसर करना है कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि जो प्राकृत संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो इसमें देखिए जो 1 है और 1 है, तो इसमें सम्मिलित हो जाता है पूर्ण संख्या में। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, अंक सीख लिए कि 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं। संख्या सीख लिए कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या जैसे 45 हो गया, और इसी में से 2 3 4 ये भी एक प्रकार का संख्या है। ठीक है, 12 ये भी एक संख्या है, ये सब 126, तो कोई भी संख्या हो गया। प्राकृत संख्या क्या हो गया, तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या हो गया, तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद आता है हम लोग का सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या। तो जो 2
4 6 एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो सम संख्या की परिभाषा है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6 8। आप लोग कहिएगा 7 सम संख्या है, तो ये 7 सम संख्या नहीं है, क्योंकि 7 जो है 2 से नहीं कटेगा। 2 ये हो गया 2 4 6 8, ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या की परिभाषा क्या है कि जो 2 से पूरी पूरी न कटे, जो 2 से पूरी पूरी न कटे उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, ये हो गया 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, तो ये सब है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। जैसे ये 2 से 1 नहीं कटेगा, 2 से 3 भी नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। हाँ, 2 छोड़कर किसी भी संख्या से कटे उससे मतलब नहीं है, बस हमें 2 से नहीं कटना चाहिए। ये होता है विषम संख्या की परिभाषा। ठीक है, विषम संख्या के बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। अभी देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 3 अलग अलग संख्याओं से कटे। वो 3 अलग अलग संख्या क्या हो, तो एक हो, पहला 1 से कटना चाहिए, 1 से हर एक संख्या कटता है। ठीक है, दूसरा हो गया ये खुद से कटना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या 1 से या खुद से तो कटता ही कटता है। तीसरा क्या, तो तीसरा कोई और भिन्न संख्या से कटना चाहिए। भाज्य संख्या की परिभाषा है जो 1 से, खुद से और कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए। ये भाज्य संख्या की परिभाषा है। जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं 8 ले लिए। ठीक है, तो 8 देखिएगा तो 1 से भी कटेगा और खुद 8 से भी कटेगा, और इसके बजाय ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये खुद से और 1 से तो कटना ही चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए। तो ये 1 क्या 2 संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में और सारी परिभाषा आ जाती है। जैसे पूछा जाता है कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है, तो आप लोग को जवाब देना है कि प्रथम भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, अगला आता है टॉपिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या खुद से या केवल 1 से कटे, इसके बजाय किसी और संख्या से न कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप यहां पर 5 ले लेते हैं, तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इसके बजाय दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को काट दे। ठीक है, यानी विभाजित कर दे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की यही परिभाषा है जो खुद से या अपने आप से या 1 से कटे। ठीक है, जो 1 से या खुद से कटे वो अभाज्य संख्या की परिभाषा है। ठीक है, इतना जान गए। भाज्य संख्या जो खुद से, अपने आप से और 1 से और उसके बजाय कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए, वो भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से या खुद से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है में संख्या। ये आप लोग के सामने नया टॉपिक आया है 9th क्लास में, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q का अर्थ क्या होता है अभी समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5/6, तो ऊपर को मान लेते हैं P, नीचे को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो P/Q का अर्थ होता है कि जिसको बटा में लिखा जा सके, जिसको बटे में लिखा जा सके, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0
नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हो गया 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ले लेते हैं 8/2, परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि q बराबर 0 नहीं है। q बराबर 0 कहाँ? 2 है यहाँ पे, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या की यही परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। 9th क्लास में बहुत बार बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग को आंसर देना है कि 0 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इस प्रकार ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।